हेलो सभी स्टूडेंटों का आपका स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लासेज में हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बीए ओबली बीएससी सेकंड ईयर पेपर सेकंड है मानव भूगोल। और मानव भूगोल के अंदर टॉपिक है मानव प्रजाति। मानव प्रजातियों में पहले हमने अध्ययन कर चुके हैं मानव प्रजातियों का। उसमें से मानव प्रजातियों का प्रवास कटिबंध सिद्धांत कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा मानव प्रजातियों के विकास के कारण हो गया, मानव प्रजातियों का वर्गीकरण हो गया। अब आज हम मानव प्रजातियों पर भौगोलिक लेख का क्वेश्चन आता है वो देखते हैं। देखो मानव प्रजातियां टॉपिक है, इसमें से प्रश्न बन के आया है परीक्षा में हर बार निश्चित रूप से ये प्रश्न आता है 100% ये प्रश्न आता है। एक प्रजाति पूछी जाती है हमेशा ना हमेशा, या तो वो प्रजाति विश्व की रहेगी या भारत लेवल पे रहेगी। दो तरह से प्रश्न पूछा जाता है। देखो यहाँ पे पिग्मी अथवा भील जनजाति के आवास, अर्थव्यवस्था और समाज पर एक भौगोलिक वृत्तांत लिखिए। यानी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि पिग्मी जनजाति है ये अथवा भील जनजाति के आवास, अर्थव्यवस्था और समाज पर एक भौगोलिक वृत्तांत लिखिए। हम यहाँ पे दोनों जनजातियों का अध्ययन कर लेंगे। पता नहीं इस बार ये आ जाए या इस बार ये आ जाए, तो हम यहाँ पे दोनों जनजातियों का अध्ययन करेंगे, भील और पिग्मी। ठीक है, तो इसमें देखो अभी बात यह आती है कि इसकी जो मानचित्र में भौगोलिक स्थिति है वो भी दर्शानी रहेगी। कहाँ पर पाई जाती है ये भी पता है, कौन कौन से इसके व्यवसाय है, आवास है, कैसे अर्थव्यवस्था है, कृषि समाज की क्या क्या विशेषताएं हैं इनकी, तो उनका अध्ययन करेंगे। पिग्मी देखो, पिग्मी जनजाति का जो आवास है ये निवास क्षेत्र है। पहला पॉइंट आ जाता है इनका निवास क्षेत्र। पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र यह है। पिग्मी जो जनजाति है वो मध्य अफ्रीका में नाट्य करके पिग्मी लोगों का निवास बिखरे हुए क्षेत्र में मिलता है। यानी मध्य अफ्रीका के भाग में ये बिखरे हुए रूप में पाए जाते हैं। पहली बात ये। दूसरा है इनका निवास 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जैसे भूमध्य रेखा है इससे 3 डिग्री उत्तरी तथा 3 डिग्री दक्षिणी क्षेत्रों में मिलता है। उत्तरी तथा 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में मध्य स्थित है। तो इस क्षेत्र में क्या मिलता है? पिग्मी जनजाति का निवास है। पिग्मी जनजाति का निवास। ये बात हो गई अक्षांशों के हिसाब से। अब बात करते हैं हम भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार। भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार ये है, ये इतुरी नदी, कौन सी नदी बताइए? इतुरी नदी। इतुरी नदी बेलजियम के कांगो के पूर्वी भाग में तटीय प्रदेश में निवास करते हैं। इतुरी नदी के तटीय भाग में निवास करते हैं। तटीय भाग में निवास करते हैं तथा इसके अलावा अन्य कई टिप्पणी पर्वत जो पश्चिम में गोबे है, गोबे देश से लेकर पूर्व में युगांडा तक है। गोबे से लेकर पूर्व में युगांडा तक, युगांडा देश तक स्थित है। तो यानी इस बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर ये पिग्मी जनजाति मध्य पूर्व में पाई जाती है। अब आगे बात करें कुछ बिखरे हुए रूप में और पाए जाते हैं, तो वहां पे यह है दक्षिण पूर्वी एशिया में फिलीपींस के वनों में। दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, तो यहां पे कहां पाए जाएंगे? फिलीपींस में। फिलीपींस के वनों में पाए जाते हैं, वनों में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे ये
व न्यू गिनी के वनों में पाई जाती है। ठीक है, तो ये तो गया इसका निवास क्षेत्र। अब ये है पिग्मी लोगों के सभी निवास क्षेत्र विषुवत रेखीय जलवायु के वनों में विस्तृत पाए जाते हैं। यानी विषुवत रेखा के जो जलवायु प्रदेश है 3 डिग्री ऊपर और 3 डिग्री नीचे, तो इसी क्षेत्र के अंदर बिल्कुल पिग्मी पाए जाते हैं, ये वनों में पाए जाते हैं। अब यहाँ की बात करें, यहाँ पे जो पिग्मी क्षेत्र है, यहाँ का जो जहाँ पे ये जनजाति निवास करती है, इस जगह का तापमान है वो तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है तापमान यहाँ पर। तथा वार्षिक वर्षा, जहाँ पे पिग्मी जनजाति निवास करती है वहां की वार्षिक वर्षा है 150 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर, ये वार्षिक वर्षा पाई जाती है जहां पे पिग्मी लोग निवास करते हैं। अब एक यहाँ की विशेषता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र की कि यहाँ पे अधिक गर्मी तथा अधिक वर्षा के कारण यहाँ पे सघन वनों का आवरण पाया जाता है। ये बिल्कुल, अब तो आपने ये देख लिया होगा, आपकी सामान्य जानकारी तो ठीक है, तो मिटा देते हैं, आप देख लो, उदाहरण लो साथ के साथ। अब है पिग्मी वर्ग की विभिन्न उपजातियां हैं। पिग्मी वर्ग की क्या है? उपजातियां हैं। उन उपजातियों का एक सम्मिलित नाम है, उस सम्मिलित नाम को कहते हैं, उपजातियों का जो सम्मिलित नाम है उसे क्या बोलते हैं? एस्चुआ। एस्चुआ उपजातियां हैं पिग्मी वर्ग की, पिग्मी जनजाति की उपजातियां हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एस्चुआ। जो समूह है उसे क्या बोला जाता है? एस्चुआ। एस्चुआ का अब इस एस्चुआ के अंदर क्या है? 4 प्रजातियां हैं। इस एस्चुआ में कितनी प्रजातियां हैं? 4 प्रजातियां हैं। और प्रजातियां 4 उप प्रजातियां हैं। अब वो 4 उप प्रजातियां कौन कौन सी है? पहली आती है ब्यूटी, जिसको बोलते हैं ब्यूटी। आता मैं ब्यूटी विषुवत रेखा के उत्तरी क्षेत्रों में पाई जाती है। विषुवत रेखा के उत्तरी भागों में पाई जाती है, उत्तर के क्षेत्रों में। सेकंड दूसरी प्रजाति है वो है तवा, आधा तवा, तवा प्रजाति। पहला है मूर्ति, दूसरा है तवा। तवा ये विषुवत रेखा के मध्य पेटी में, ये विषुवत रेखा के मध्य पेटी में पड़े। तथा तीसरी जो प्रजाति है वो आती है बीगा, दक्षिणी क्षेत्र में। ये विषुवत रेखा के दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी? बीगा। इसके बाद में जो चौथी उपजाति है वो आती है गेसेरा। यह भी दक्षिणी क्षेत्रों में पाई जाती है। दक्षिणी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये 4 हो गई उपजातियां, ब्यूटी, तवा, बीगा और
या स्क्रीनशॉट ले लिया करो साथ के साथ में। पिग्मी का जो दिमाग क्षेत्र है, वैसे तो बता ही दिया आपको कहां कहां पे है, पर इसका डायग्राम और बना के बता देते हैं। देखो ये गेम रूल वाला भाग है, यहाँ पे पिग्मी प्रजाति पाई जाती है। ये हो गया कैमरून, ये कैमरून वाले भाग में पाया जाता है। ये आ गया मध्य अफ्रीकी गणराज्य, अफ्रीकी गणतंत्र, ये मध्य क्षेत्र का है। तो ये कैमरून वगैरह बात कर गया, और ये मध्य क्षेत्र ये रहेगा कांगो नदी, तो यहाँ पे ये पिग्मी वाला क्षेत्र है। ठीक है, इसके अलावा कुछ पिग्मी यहाँ पे हैं। टाइनिका चिकनी कहते हैं, ये रहेगी टानिका चिकनी। इसके अलावा कुछ पिग्मी है वो यहाँ पे रहेंगे, इथोपिया और कीनिया। ये कीनिया आ गया है, कीनिया वाले क्षेत्र में ये यहाँ पे आ जाती है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील, और ये आ जाता है तंजानिया, और ये यहाँ पे रह जाता है ऊपर ये रह जाता है सूडान, और ये रह जाता है इथोपिया। ये भाग इथोपिया, और ये भाग रह जाता है यहाँ पे सोमालिया, ये रह जाता है सोमालिया। तो अब यहाँ पे ये मध्य क्षेत्र है। अब ये कांगो प्रदेश रह जाता है, यहाँ पे कांगो क्षेत्र रह जाता है। ये रह जाता है यहाँ पे अंगोला,
क्षेत्र और कुछ यहाँ पे रहते हैं। तो ये बिखरे हुए छिटपुट प्रकार में पिग्मी पाए जाते हैं। तो अब यहाँ पे इंडेक्स बना देते हैं, ये इंडेक्स यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे यूं करके और यूं करके इसको बोलते हैं पिग्मी निवास क्षेत्र, निवास क्षेत्र। तो ये हो गया पिग्मी निवास, यानी ये मध्य अफ्रीका वाला भाग है केवल, तो उस क्षेत्र का बड़े रूप से आपको बता दिया गया। तो ठीक है, आप डायग्राम को देख लो और इसको बना लो। आपके पास 2-3 सेकंड का टाइम है। इसके ऊपर आ जाता है ये नाइजीरिया वाला भाग आता है, यहाँ पे नाइजीरिया, जो चांद झील रहती है यहाँ पे ऊपर, ये रहती है चांद झील। ठीक है, तो ये हो गया पिग्मी का निवास क्षेत्र। आपने बना लिया होगा, मैं मिटा रहा हूं। इसके बाद में हम इस प्रजाति की अगली विशेषता लेते हैं, इनकी अर्थव्यवस्था। इनकी उपजाति हो गया, उनका निवास क्षेत्र हो गया। अब लेते हैं हम इस प्रजाति की अर्थव्यवस्था, पिग्मी प्रजाति की अर्थव्यवस्था। पिग्मी प्रजाति की अर्थव्यवस्था की बात की जाए, पिग्मी लोग मुख्य रूप से आखेटक होते हैं। आखेटक का मतलब शिकारी होते हैं। तो पिग्मी लोग मुख्य रूप से क्या है? मुख्य रूप से आखेटक होते हैं। आखेटक होते हैं। अतः ये स्थायी मकानों में निवास करने के लिए बजाय आखेट की खोज में पिग्मी लोग क्या करते हैं? भाई एक जगह शिकार के लिए इस तरह तो रहते नहीं है। अब अभी शिकार यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे शिकार खत्म होने के बाद में दूसरी जगह रहने लगे, फिर वहां से शिकार खत्म हो गया तो तीसरी जगह चले गए, फिर धीरे धीरे शिकार के लिए एक जगह पे स्थायी मकानों में निवास करके नहीं करते हैं, परंतु ये अलग अलग जगहों में, यानी तो शिकार के लिए स्थायी मकानों में, स्थायी भवनों या मकानों में निवास नहीं करते। यानी इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं और शिकार के लिए जाते हुए रहते हैं। पर जो आपको निवास क्षेत्र बताया 3 डिग्री उत्तरी और 3 डिग्री दक्षिणी, और जो इतुरी नदी का तटीय क्षेत्र बताया इसके आसपास, कामोन रिवर के आसपास रहते हैं। इधर इसी क्षेत्र में वनीय बटे भूमध्य सागरीय जो वन वाला क्षेत्र है उसी के चारों तरफ इधर ही घूमते रहते हैं। इसके अलावा मकानों में मकानों में निवास करते हैं तो हम बदलते रहते हैं। इसके अलावा इनका भोजन देखो। अब बात करते हैं हम भोजन। पिग्मी प्रजाति की भोजन की यह है, ये लोग भोजन किए हुए, भोजन आखेट किए हुए यानी शिकार किए हुए जंतुओं का मांस तथा जंगली कंदमूल खाते हैं। शिकार किए हुए जंतुओं का मांस और जंगली कंदमूल खाते रहते हैं शिकार के अंदर। अब ये मांस को कई दिनों तक रख भी लेते हैं, जब तक इनकी यानी वो मांस सड़ने नहीं लग जाए तब तक ये उनको खाते रहते हैं। ये लोग न तो भूमि जोतते हैं और न फिर शिकारी करते हैं, न तो भूमि जोतते हैं और न पशु पालते हैं। पशु व भूमि नहीं जोतते, यानी कृषि कार्य भी नहीं करते और पशु आदि भी नहीं पालते और नहीं पशुपालन भी नहीं करते। इसके अलावा ये लोग आखेट के अंदर बहुत दक्ष होते हैं।
मार्केट में बहुत दक्ष हो, ये इनकी खास पहचान है तथा ये बहुत बड़े से बड़े विशालकाय हाथी जैसे जंतु का भी आकेट कर लेते हैं, उदाहरण के रूप में। और ये क्या करते हैं, खाना बहुत अधिक खाते हैं, खाना बहुत अधिक खाते हैं, ठूस ठूस के खाते हैं। ठूस ठूस के खाएंगे जबरदस्त। तो ये खाना बहुत खाते हैं, जैसे ठूस ठूस के कितना खा लेते हैं, एक बार में 60 किलो के 60 केले खा लेते हैं, 60 केले एक बार में। 60 केले एक बार में खा जाते हैं एक अकेला व्यक्ति। अब आप सोच लो कितना खाते होंगे। जंतुओं के अलावा ये दीमक हो गई, दीमक के छोटे चींटियां हो गई, इनके गुबरेले जो लार्वा होते हैं वो हो गए, तथा मधुमक्खियों की सुंडियां हो गई। मधुमक्खियों का छत्ता आता है तो वो सुंडियां बना के रखी जाती है, उनको खा जाते हैं ये। इनके अलावा शहद को बड़े चाव से खाते हैं ये लोग, शहद को। तथा ये क्या करते हैं, अब शिकार करते हैं तो मछली भी खाते हैं। अब मछली को क्या करते हैं, एक डोरी लेते हैं और ये काटा और उसमें क्या करते हैं, मांस का टुकड़ा बांध देते हैं। ये डोरी होगी और ये यहाँ पे मांस का टुकड़ा बांध देते हैं, मांस का टुकड़ा। और इस मांस के टुकड़े को पानी में फेंक देते हैं डोरी समेत, तो इसको मछली पकड़ती है और मछली में उलझ जाता है, यहाँ पे काटा रहता है वो, तो उससे वापस निकाल लेते हैं, धीरे धीरे निकाल के और फिर इसका शिकार कर लेते हैं और फिर खा लेते हैं मछली को। तो ये मछली को किसका लालच देते हैं, मांस के टुकड़े का लालच देंगे और उसको बहुत बड़ी मछली को, मछली का शिकार करते हैं। तो मछली का शिकार किससे कर लेते हैं, मांस के टुकड़े से। ये होती है डोरी या रस्सी। इसके अलावा आगे ये क्या करते हैं, जंगल में अनेक प्रकार के जंगली सेम, इनके लिए जंगल में जो खाते हैं, जंगली सेम हो गई, पालक हो गया, अन्य प्रकार के जैसे छत्रक हो गए, छोटे छोटे मशरूम के पौधे होते हैं उनको खाते हैं। अब इनकी एक तो विशेषता है, ये पिग्मी लोग बड़े रहने सहने में बहुत गंदे तरीके से रहते हैं, ये सही नहीं रहते हैं क्योंकि ये पानी से तो इनको डर लग रहा है, पानी में तो जाते नहीं है, नहीं जाते, स्नान वगैरह करते ही नहीं है। तो ये क्या करते हैं, रहने में गंदे रहते हैं, नहाते नहीं है, यानी नहाते ही नहीं है और बिल्कुल गंदे तरीके से रहते हैं इनका बिल्कुल। इसके बाद में नाते वगैरह नहीं है। अब ये लोग क्या होता है, इनका जो प्रिय भोजन है वो केला है, केला बहुत अधिक प्रिय रहता है इनको। तो ये क्या करते हैं, अपने पड़ोसियों को अन्य भोजन क्या कर देते हैं, मांस वगैरह दे देते हैं और उनसे केला ले भी लेते हैं, यानी इनको उधार या उपहार के अंदर दे देते हैं और उसके बदले में ये केला वगैरह ले लेते हैं। इनका इनमें क्या होता है, वस्तु विनिमय व्यापार भी पाया जाता है। इनमें एक तरह का व्यापार होता है, वस्तु विनिमय व्यापार, तो वो भी पाया जाता है। तो वो व्यापार देखो कैसे होता है, वस्तु विनिमय व्यापार। वस्तु विनिमय व्यापार में क्या होता है कि ये क्या करते हैं, कर्षक, इनके पास में जो कर्षक है, कर्षक है, इन कर्षकों को क्या करते हैं, ये अपना मांस, ये पिग्मी लोग हो गए और ये कर्षक हो गए, दोनों के बीच में क्षेत्र पड़ता है। इस क्षेत्र में क्या करते हैं, ये मांस को ये कर्षक क्या करते हैं, यहाँ पे इनके लिए केले वगैरह रख देते हैं, फल, और ये क्या करते हैं, उसके बदले में यहाँ पे मांस रख देते हैं। अब क्या करते हैं, जितना यहाँ पे इनके पास ये
सामान से संतुष्ट हो जाते हैं तो अपना अपना उठा के ले जाते हैं। यानी ये तो क्या करेंगे, मांस दिया इन्होंने, पिग्मी लोगों ने मांस दिया यहाँ पे, तो ये करके यहाँ से मांस ले जाएंगे। और ये इन्होंने कछुओं ने पिग्मी के लिए क्या रखा था, केले रखा था, तो ये केले ले जाएंगे और दोनों आपस में संतुष्ट हो जाएंगे। और अगर संतुष्ट नहीं होंगे तो इसको उठा के नहीं ले जाएंगे, फिर क्या करेंगे, पिग्मी और मांस रखेंगे। और ये अगर संतुष्ट नहीं रहेंगे और ज्यादा यहाँ पे केले या फल फ्रूट रखेंगे। तो ये जब तक इनका संतुष्ट नहीं होता तब तक ये व्यापार चलता रहता है। तो ये हो गया पिग्मी लोगों का वस्तु विनिमय व्यापार। इसके बाद में पिग्मी लोगों की आती है वेशभूषा या वस्त्र। तो वो देखो, पिग्मी लोगों के वस्त्र। वैसे पिग्मी लोग ज्यादा कुछ पहनते वगैरह तो है नहीं, ऐसे ही रहते हैं बिना कपड़ों के। बस इसके उष्ण जलवायु रहती है यहाँ की, तो इनके वस्त्रों की आवश्यकता इनको कम ही पड़ती है। फिर भी ये क्या करते हैं, तन पर केवल एक नीचे कमर पर, केवल कमर पर बांधने का एक कपड़े का एक टुकड़ा रखते हैं केवल। और स्त्रियां क्या करती है, किसी पेड़ पौधे की छाल वगैरह होती है, पत्तियों का गुच्छ होता है, पत्तियां होती है, उनको बांध लेती है नीचे कमर के, वो भी कमर तक, कमर के ऊपर वगैरह कुछ नहीं पहनती है। परंतु उस किसी जंतु की खाल भी अगर कपड़ा नहीं मिला तो किसी जंतु जैसे शेर वगैरह की है या याक वगैरह मिल गया या और भी कोई जानवर है, उसकी जो खाल है वो कमर के नीचे लपेट लेते हैं, बस इतना ही है, और कुछ ज्यादा पहनते नहीं, ऐसे ही रहते हैं। तो ये हो गया। और स्त्रियां बताइए, आपकी स्त्रियां किसी पेड़ पौधे की क्या करती है, या तो पत्तियां वगैरह लगा लेती है, वो भी कमर वाले बाग पर करती है। अब निवास की झोपड़ियों को खास सजा देखो इनका, पिग्मी लोगों का निवास की झोपड़ियां और साज सज्जा या समाधि जिसको बोलते हैं। पिग्मी ये लोग स्थायी नहीं रहते हैं। पहले तो इनका ये है कि स्थायी रहेंगे नहीं, शिकार के लिए इधर से उधर भटकते रहते हैं, ये आपको शुरू में बता दिया है। अतः ये लोग आदि प्रकार की झोपड़ियों में निवास करते हैं, यानी पुराने जमाने की टापरा टाइप झोपड़ी बनाएंगे जो ऊपर से बिल्कुल अलग टाइप की से ही होती है। जैसे कैसे बनाएंगे, ऐसे टापरा टाइप झोपड़ी बना लेते हैं। और अगर इस झोपड़ी को बना लेते हैं, और झोपड़ी कैसे बनाएंगे, मधुमक्खी की छत्ते के आकार में। तो अब मधुमक्खी के छत्ते के आकार में बना तो लेंगे झोपड़ी, ये दरार के ऊपर। अब इस झोपड़ी का गेट वगैरह कितना सा रखेंगे, इसका व्यास केवल कितना सा रहेगा, 2 मीटर। इस जो गेट है उसका 2 मीटर व्यास रहेगा और ऊंचाई केवल 1.5 मीटर रहेगी इस गेट की ऊंचाई, बस बहुत। यानी इसमें घुस के और घुटनों के बल घुस दे और वापस निकल जाएगा, इतना ही काफी है इनका गेट। इसके अलावा ये गेट रखते ही नहीं है। यानी ये एक चिन्ह के समान रखेंगे जो 50 सेंटीमीटर ऊंचा होगा, केवल ऐसे 6 के टाइम पर रखेंगे, जिसके पैरों के घुटनों के बल ही जाना पड़ता है, अन्यथा घुस ही नहीं सकता इनकी झोपड़ी में। तो ये हो गई इनकी झोपड़ी। अब पिग्मी लोगों की संपत्ति, अब इनकी संपत्ति में आ जाते हैं कि इस झोपड़ी में क्या क्या सामान रहता है, कौन कौन सा सामान रखते हैं इस झोपड़ी के अंदर। अब इस झोपड़ी के अंदर क्या क्या सामान रखते हैं, इसमें एक तो चारपाई रहती है, बस एक तो खटिया रहती है जिसको चारपाई बोलते हैं, केवल एक चारपाई रहती है, इसके अलावा ज्यादा और नहीं रहेगी। तथा एक छोटी खटिया हो जाती है, पानी के लिए टुंबी रहेगी, एक पानी के लिए क्या रखते हैं, टुंबी रखते हैं। टुंबी आती है लंबी सी, या जो जैसे जंगली जो फल फ्रूट होते हैं उनकी जो खोखला भाग होता है अंदर से निकाल लेते हैं और बिल्कुल वाला भाग होता है टुंबी टाइप बिल्कुल। तथा साफ पकाने के लिए बर्तन रहते हैं, 2-4 बर्तन रखेंगे जिनमें खाना पकाने के लिए बहुत काम चल जाए, उतने से ही बर्तन रखते हैं, और इससे ज्यादा पर्याप्त और कुछ रखते नहीं है। इसके अलावा इनके पास एक खास चीज होती है इनकी, वो होती है इनके गले में पहनने जाने वाली, जो गले में पहनते हैं वो बांस की बनी हुई सीढ़ी रखते हैं, बांस की बनी हुई
सीटी रखते हैं। अब ये बांस की जो बनी हुई सीटी है, इसका क्या उपयोग करते हैं? इस सीटी से जो पक्षी होते हैं उनकी बोलियों की नकल करते हैं ये लोग। उनका शिकार करने के लिए उनकी नकल करते हैं पक्षियों की। तथा जंगल में शिकार के समय ये क्या करते हैं? अपने साथी लोगों को इस बांस की सीटी से रास्ता बताते हैं, रास्ता बताने का काम करते हैं। और एक क्या करते हैं? पक्षियों की बोलियों की नकल करते हैं, पक्षियों की बोलियों की नकल करें। नकल करते हैं। ये इस बांस की जो सीटी होती है गले में लटका के रखते हैं, यहाँ पे यूं ताबीज की तरह उसको, उसका ये काम लेते हैं। अब है आर्केड, यानी आर्केड किस प्रकार, ये शिकार किस प्रकार से करते हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखो आर्केड, आर्केड में क्या करते हैं? छोटे छोटे जंतु का एक या दो व्यक्ति शिकार कर लेते हैं आसानी से। पर जब बहुत बड़ा एक हाथी का शिकार करना हो या बहुत बड़े जानवर का शिकार करना हो, जिराफ वगैरह या और भी उससे भी बड़े जंतुओं का, बहल वगैरह मछलियां अगर बड़ी का उनका शिकार करना हो, तो ये क्या करते हैं? समूह में बहुत सारे पिग्मी लोग इकट्ठा होकर बालों वगैरह से और उससे करते हैं। बिल्कुल 20 तीरों का इस्तेमाल करते हैं ये शिकार के लिए। कौन सी 20 तीरों का इस्तेमाल करते हैं? पता नहीं ये मांस इतना जहरीला नहीं हो जाता है कि खाते किस प्रकार है, बट 20 तीरों का इस्तेमाल करते हैं। 20 तीरों का इस्तेमाल, 20 तीरों का प्रयोग आर्केड के लिए। आर्केड के लिए 20 तीरों का प्रयोग करते हैं। अब आती है इनका शिकार हो गया, और ये क्या करते हैं? फिर क्या करते हैं? शिकार करने के बाद में मिल बैठ के उसको क्या कर देते हैं? और अपने अपने शिकार को बांट लेते हैं। भाई ये इतना इसका, ये इतना इसका, तो आपस में बांट लेते हैं। जो शिकार किया हुआ रहता है, मांस वगैरह रहता है, उसको बांट लेते हैं। इसके बाद में आता है इनका व्यवहार। व्यवहार की बात की जाए तो ये लोग नाटेकर के शरीर में वजन में हल्के होते हैं। पिग्मी लोग शरीर में तो वजन में हल्के होंगे और इनका कद होगा वो छोटा होगा, नाटेकर होंगे। पिग्मी लोग बलवान, निर्भय और उत्साही होते हैं। ये डरते नहीं है, निर्भय उत्साह रहता है, तो काम करने का उत्साह रहता है, जिज्ञासु, यानी बिल्कुल बिल्कुल उत्साहवर्धक रहते हैं हर काम के लिए करने, उतावला, जिसको उतावलापन बोलते हैं। वृक्षों पर तेजी से चढ़ जाते हैं, वृक्ष होगा उस पर फटाफट चढ़ने में सक्षम रहते हैं ये लोग पानी से घुसना पसंद नहीं करते, पानी से तो दूर ही रहते हैं, यानी नाना तो इनके बस की बात ही नहीं है, तो दूर ही रहते हैं। इनका प्रेक्षण शक्ति बहुत तीव्र होती है, इनकी जो ऑब्जर्वेशन शक्ति है वो बहुत ही खतरनाक तीव्र होती है। ये उस शक्ति में बहुत तीव्र होती है, ऑब्जर्वेशन शक्ति बहुत तीव्र होती है। ये लोग हमेशा खतरों के मध्य रहते हैं, ये लोग हमेशा खतरों के मध्य रहते हैं। इसलिए इनकी क्या है? प्रेक्षण शक्ति, प्रेक्षण शक्ति बहुत अच्छी होती है, बहुत ही अदृश्य होते हैं या अच्छी होती है, बहुत तीव्र होती है। ये हर समय चौकन्ने रहते हैं, बिल्कुल कानों को खड़े रखते रहते हैं, हर समय चौकन्ना, सतर्क और जागरूक रहना पड़ता है इनको। क्या हो रहा है आसपास के क्षेत्र में, कोई संकट तो नहीं आने खड़ा हुआ है। वृक्षों में छिपे हुए रहते हैं, ये हमेशा कोई नया आदमी यहाँ पे आएगा तो वृक्षों में बिल्कुल पत्तों के पीछे छिपे हुए रहते हैं, किसी की नजर तक नहीं जाती है इनके आसपास। ये कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, इनकी बुद्धि क्या होती है? कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, बिल्कुल तेज बुद्धि के होते हैं। इनकी स्मृति नकल करने की शक्ति प्रशंसनीय होती है, इनकी स्मृति शक्ति और नकल करने में ये माहिर होते हैं, नकल करने में
बहुत ही तेज होते हैं या इनकी प्रशंसनीय होती है, प्रशंसा करने योग्य होती है, परंतु इनकी जो स्मृति है और नकल करने की जो शक्ति है वो उस वातावरण में, यानी वहां पे रह रहे हैं तो उस वातावरण में इनको किसी काम की नहीं रहती है। ये उस बुद्धि का विकास, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति में कोई प्रभाव नहीं मिलता है, यानी कोई असर नहीं होता है इनको। उस जगह वो इतनी स्मृति, और जैसे मान लो अपने जमैका का एक जो दावा था हुसैन बोल्ट, तो वहां पे उसको कुछ वातावरण मिला और वो वहां से बाहर निकल के आया। इसी प्रकार से अगर इनको कोई व्यवहार दिया जाए तो ये बहुत अच्छे स्मृतिवान और नकल करने में बहुत अच्छे रहते हैं, यानी इनके कुशाग्र, इनका तेजस्वी शरीर रहता है। तो आदिवासी जनजातियों में बहुत ही कम व्यक्ति बाहर निकल पाते हैं क्योंकि यहाँ पे शिक्षा वगैरह की कमी रहती है, इसके कारण। इसके बाद में ये लोग क्या करते हैं, भूत प्रेतों में बहुत विश्वास रखते हैं। भूत प्रेतों में सबसे ज्यादा विश्वास रखते हैं ये लोग। ये देखते हैं कि भूत भी पाए जाते हैं और भूत प्रेत होते हैं अभी भी, ये लोग ये मानते हैं इनका सामाजिक अवस्था बिल्कुल अविकसित होती है। इनकी जो सामाजिक व्यवस्था होती है वो बिल्कुल डावाडोल रहती है, यानी विकसित नहीं रहती है। बस ये तो क्या होते हैं, जो छोटी बस्ती होती है उसी में जो एक मेन आदमी होता है उसी को मुखिया मान लेते हैं, यानी मेन जो 10-5 घर की बस्ती हो गई उसमें एक आदमी है, उसी को क्या मान लेंगे, मुखिया मान लेंगे। और ये लोग क्या करते हैं, नृत्य यानी डांस, जो नृत्य है वो करने के बहुत अच्छे शौकीन होते हैं। अब यहाँ पे इनके साथ में क्या हुआ है कि यूरोपीय देशों के गोरे लोग, अब इसको मैं मिटा देता हूं यहां से, जो यूरोपीय देशों के गोरे लोग होते हैं द्वारा उपनिवेश बसाए जाने के पश्चात पिग्मी लोगों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पिग्मी लोग वनों में छिप के रहते हैं और वर्तमान में ये सभ्यता के साथ में तालमेल नहीं बिठा पा रहे, यानी वर्तमान जो सभ्यता है उसके साथ में, वर्तमान सभ्यता के सामने साथ समायोजन नहीं कर पा रहे। सबसे मेन कारण है कि वर्तमान जो सभ्यता आ रही है, बदलती हुई टेक्नोलॉजी, उसके साथ भी लोग समायोजन नहीं कर पा रहे। तो ये समायोजन नहीं कर पा रहे हैं तो क्या रह जाते हैं, उसी क्षेत्र में गिरे हुए रह जाते हैं। अब समायोजन से कहीं भी छोटी भी ले लो, यदि वर्तमान सभ्य मानव वर्ग द्वारा इनकी रक्षा नहीं की गई हो तो एक दिन ये जनजातियां बिल्कुल विलुप्त हो जाएगी, यानी रहेगी नहीं। तो सबसे यहाँ पे क्या है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा यह अनुरोध रहता है हमेशा कि इस जो पिग्मी जनजाति के लोग बचे हुए हैं इनको स्थायी संरक्षण दिया जाए और धीरे धीरे इनके व्यक्तियों के द्वारा इनमें चेंजेस किए जाए, इनमें शिक्षा का प्रारूप बनाया जाए और इनमें धीरे धीरे डेवलपमेंट किया जाए। तो ये एक अच्छे व्यक्ति और जो इनका जो इनकी शिकार करने की और जो ये क्षमता है स्मृति करने की, तो उनका व्यवहार आगे काम है और किसी नई एक ऊर्जा विकसित हो इनके सामने। तो ये इनका टोटल भौगोलिक वृत्तांत का एक पिग्मी जो जनजाति का वो कंप्लीट यहाँ पे हो गया है। तो आपको धन्यवाद। अब इसके जस्ट आगे नेक्स्ट जो व्यू है उसमें हम बात करते हैं भील जनजाति की। तो देखो अब यहाँ पे भील जनजाति, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी पढ़ाई जारी रखो और इसको बिल्कुल अच्छी तरह से समझते भी रहना। ठीक है, धन्यवाद।